हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हमारा पहला टॉपिक है आज का सिल्डन एंड हिज वर्क। जो सिल्डन था, सिल्डन कौन था? वो एक जर्मन बोटनिस्ट था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम टॉपिक 2 में क्या डिस्कस करेंगे, स्वान एंड हिज वर्क। स्वान कौन था? स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर नंबर 3 पे हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी क्या है? ये सिल्डन एंड सवाल दोनों ने मिलकर दी थी, ये फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी है। और उसके बाद हम लास्ट में क्या चीज आपको पढ़ाएंगे, वो है मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी रुडोल्फ विर्को ने। और इसने क्या स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो सभी सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रुडोल्फ विर्को ने। तो आइए पहला जो आज का टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं, सिल्डन एंड हिज वर्क। तो आज का पहला हमारा जो टॉपिक है सिल्डन एंड हिज वर्क, वो हम शुरू करने जा रहे हैं, सिल्डन एंड हिज वर्क। तो इसके अंदर क्या है, सिल्डन सबसे पहले में पता होना चाहिए कि सिल्डन कौन था। हुआ सिल्डन, गिव मी आंसर स्टूडेंट्स। तो मुझे आपको पता होगा कि क्या है इसका आंसर, वो है जर्मन बोटनिस्ट। सिल्डन कौन था? सिल्डन एक जर्मन बोटनिस्ट था। और ये बात कब की है? ये बात है 1838 ईस्वी की। कौन से ईयर? 1838 की ये बात है, जब सिल्डन अपना काम कर रहा था। ये 1838 की बात है। उसने क्या देखा, उसने बहुत सारे पेड़ों के ऊपर, बहुत सारे जो ट्रीज है उनके ऊपर उसने रिसर्च की। ही एग्जामाइंड द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। उसने इसे यह भी बोल सकते हैं कि उसे एग्जामाइन किया, बहुत सारे पेड़ों के ऊपर उसने एग्जामाइन मीन्स उसने स्टडी की, ऐसा ही बोल सकते हैं। ऐसा मानो आप, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों के ऊपर, ट्रीज के ऊपर रिसर्च की। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा, सिल्डन एंड हिज वर्क में आगे क्या है, इसका सिल्डन का पूरा नाम क्या था? सिल्डन का पूरा नाम था मैथियस जैकब सिल्डन। कौन थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था कि जो सभी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। जो सभी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। और जो ये सेल होती है, ये सेल मिलकर क्या बनाती है, ये डिफरेंट सेल जो है, ये डिफरेंट सेल मिलकर क्या बनाती है, ये टिश्यू को फॉर्म करती है। ये क्या करती है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल टिश्यू बनाती है। ये लिखा है इसमें, ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। डिफरेंट सेल्स के, ये क्या, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ये डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और दीज सेल्स आर फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट। और ये सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू को फॉर्म करती है। अब बात करते हैं, हमने सिल्डन एंड हिज वर्क को तो पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम स्वान एंड हिज वर्क। तो स्वान कौन था? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्वान कौन था। जो स्वान था एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। और इस कहां का रहने वाला था? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। कहां का रहने वाला था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। और मैथियस सिल्डन कहां का था? जर्मन का वो बोटनिस्ट था। और ये बातें उस दौर की है, हमने फनी लाइन लिखी है यहां पर। और ये बातें उस दौर की है जहां जो सिल्डन है वो ट्रीज के ऊपर वर्क कर रहे थे। ये बातें भी उसी दौर की है, 1838 की बात थी। वहां पर मैथियस जैकब सिल्डन जब उसके अंदर प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे और उसने अपना जो स्टेटमेंट दिया था, वो सेल से टिश्यू बनते हैं, तो वो 1838 की बात है। अब इसके अंदर जो स्वान काम कर रहे थे वो बात है 1839 की। वो कब की बात है? 1839 की बात है वो। पर ये काम कर रहे थे उसी समय। स्वान किस पर काम कर रहे थे? एनिमल्स पर काम कर रहे थे। सिल्डन किस पर काम कर रहे थे? वो प्लांट्स पर। यह भी उसी जमाने की बात है, उसी दौर की बात है। इस समय 1839 ईस्वी में स्वान एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे थे।
बट हमने बता दिया काम कर रहे थे, बट हमें यह तो पता होना चाहिए किस पर काम कर रहे थे। तो हमारा आंसर है सेल्स के ऊपर काम कर रहे थे। किसके ऊपर काम कर रहे थे? सेल्स के ऊपर ये स्टडी कर रहे थे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करेंगे स्वान एंड हिज वर्क में ही हम स्वान ने क्या देखा था। स्वान क्या था? एक जूलॉजिस्ट था। स्वान क्या था? एक जूलॉजिस्ट था, हमने डिस्कस कर लिया है। स्वान ने क्या किया था? उसने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल्स के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है उसकी डिस्कवरी की थी। मतलब एनिमल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है उसकी डिस्कवरी उसने की थी। पहला स्टेटमेंट हमें याद रखना है। और दूसरा उसने क्या बताया था, ये नोट करके मैं लिखवा रहा हूं आपको। जो सेल वॉल होती है वो यूनिक कैरेक्टर्स होती है। किसका? प्लांट का। प्लांट का यूनिक कैरेक्टर होती है सेल वॉल। बट क्या मतलब है इसका? जो सेल वॉल होती है वो केवल हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। बट हमें क्या याद रहता है? हमें याद रहता है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट से रिलेटेड है। और प्लांट पर काम किसने किया था? मैथियस जैकब सिल्डन ने। तो हम ऑप्शन में सिल्डन मार्क कर देते हैं। बट मैं आपको इंफेसिस देके ये बात बता रहा हूं, ब्रेन में सेट कर लेना इस चीज को, कि जो सेल वॉल का यूनिक कैरेक्टर बताया था वो बताया था स्वान ने, ना कि सिल्डन ने। यही बात मैंने लिख रखी है, याद रखना है आपको कि स्वान ने इस बारे में बताया था, सिल्डन ने नहीं बताया था। यह बात आपको याद रखनी है, यह स्टार पॉइंट है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम स्वान एंड हिज वर्क में ही प्रपोज ए हाइपोथेसिस। उसने एक हाइपोथेसिस दी थी। किसने? स्वान ने। कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स एंड जो प्लांट्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं। किसके बने होते हैं? कोई भी एनिमल्स हो, हमारे पास कोई भी प्लांट्स हो, सभी के सभी जो है हमें एनिमल्स दिख रहे हैं, ये प्लांट्स दिख रहे हैं, ये प्लांट्स किसके बने होते हैं? ये सेल्स के मिलकर बने हुए होते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट होती है इनकी वो सेल होती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, इसके बाद टिश्यू से क्या बनते हैं? टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और उससे क्या होता है? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा तैयार हो जाता है। मींस मैंने क्या बताया? सबसे पहले सेल, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ सेल से मतलब है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की जो सेल होती है हमारी, ये हमारी कोई सेल है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हमें प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है। एक तरीके से वाटर समझ लो अभी तो इसे। प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये सभी जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनेल्स। और जो इनकी कवरिंग्स होती है, इन सभी को मिलाकर के हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मींस जो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स और जो इसकी कवरिंग्स होती है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स को बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स को हम डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम आगे। स्वान ने क्या बताया था? स्वान ने केवल इस चीज को बताया था, सबसे बाहर क्या होती है हमारी? सेल वॉल, और इसके अंदर जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया था एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बताया था हमने। ये प्लांट वाला डायग्राम दिखा दिया आपको। ये प्लांट्स, ये क्या है? प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। बट उसने कहां बताया था? एनिमल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसने दिखाया था, उसे डिस्कवर किया था। और प्लांट के अंदर उसने क्या चीज की खोज की थी? प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है, जो सबसे बाहर क्या है?
सेल वॉल हमें देखने को मिल रही है, इसकी डिस्कवरी की थी। सेल वॉल की डिस्कवरी प्लांट सेल के अंदर और एनिमल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, ये बताया था स्वान ने। अब बात करते हैं हम फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। तीसरा टॉपिक है हमारा फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अब हमारा आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी क्या होती है? जो शिल्डन एंड स्वान थे, अब क्या होता है, हम फनी वे में समझा रहे हैं आपको, अब मजाकिया अंदाज समझ लो इसको। जो शिल्डन एंड स्वान थे, अब इनका मिलन होता है। एक 1838 में काम कर रहा था, एक 1839 में क्या है मतलब सेम टाइम पर ये काम कर रहे थे। तो अब क्या होता है, इनका मिलन होता है आपस में, एक दूसरे से दोनों साइंटिस्ट मिलते हैं। नो बोथ गिव द फॉर्मुलेटिंग थ्योरी। अब दोनों के दोनों मिलकर क्या है, ये एक थ्योरी देते हैं। वो थ्योरी क्या है, आप सबने सुनी होगी, वो क्लास 9 से आप उसको पढ़ते आ रहे हो। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। वो सेल थ्योरी क्या थी कि जब भी जो सेल होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग बीइंग्स की, बट इसके अंदर कुछ कमियां थी। इसके अंदर क्या थे, कुछ फॉल्ट्स थे। क्या थे, कुछ फॉल्ट्स थे। कि फॉल्ट्स क्या थे में कि पुरानी सेल से नई सेल कैसे अराइज होती है। हमारे पास ये पुरानी सेल्स है, इस पुरानी सेल से न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये क्या है, इस पुराने से नई सेल्स कैसे बनती है, इस चीज को शिल्डन एंड स्वान दोनों के दोनों मिलकर एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो अब क्या होता है, ये थ्योरी हमारी फेल हो गई। ये थ्योरी हमारी फेल हो गई। वैसे चलती रही है, फेल नहीं समझे, बट ये थ्योरी इसके बाद हमारी एक और एडवांस थ्योरी आती है, वो आती है रुडोल्फ विर्को की। उसने अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब आती है हमारी मॉडिफाइड सेल थ्योरी। क्या आती है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। जब शिल्डन एंड स्वान इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो सेल होती है वो नई सेल्स कैसे बनती है, उस चीज को वे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो अब आए हमारे रुडोल्फ विर्को साहब। मॉडिफाइड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्को। जो न्यू सेल इसने बताया था, इसने मॉडिफाइड सेल थ्योरी को दिया था, और इसने अपना क्या स्टेटमेंट दिया था वो देख लेते हैं। इसने स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब होता है, ओमनी सेलुला इस सेलुला का मतलब होता है कि जो सभी सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। मींस हमारे पास कोई सेल है, ये हमारे पास कोई सेल्स है, तो इससे जो नई सेल्स बनेगी वो पहले से प्रेजेंट सेल से ही बनती है। इसने बताया था जो ऑल सेल्स अराइज होती है वो पहले से विद्यमान जो सेल होती है, प्रेजेंट जो सेल होती है, उससे ही वो बनती है। मींस पहले से बनी हुई सेल से ही वो बनती है, ये बताया था रुडोल्फ विर्को ने। अब इसके बाद हम इसके अंदर रुडोल्फ विर्को के अंदर इसने जो सेल थ्योरी को इसने फाइनल शेप दी थी वो हम डिस्कस करते हैं। जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, इस मॉडिफाइड सेल थ्योरी को जो बात स्वान और शिल्डन नहीं बता सके थे, स्वान एंड शिल्डन ने जो बात नहीं बता पाए थे वो विर्को ने बता दी। क्या बात बताई उसने, रुडोल्फ विर्को ने, कि पहले से जो सेल्स कैसे डिवाइड करती है, हमारे पास कोई सेल है उससे ही नई सेल बनती है, ये बात बतानी थी, पर शिल्डन एंड स्वान दोनों इस बात को नहीं बता पाए। तो अब क्या होता है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी आती है और इसकी फाइनल शेप देते हैं रुडोल्फ विर्को। क्या ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल शेप ऑफ थ्योरी। फाइनल शेप ऑफ थ्योरी किसने दी थी, रुडोल्फ विर्को ने। तो इसने क्या बताया था, ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको बता चुके हैं। क्या होता है प्रोडक्ट के अंदर क्या आते हैं, इसे बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन्स बोलते हैं इसको हम। और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो सभी मिलाकर इसके प्रोडक्ट ही होते हैं। ये सब मिलकर सेल को बनाते हैं। सेल से क्या बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म तक ये जाते हैं। सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे पूरे के पूरे क्या है, ऑर्गेनिज्म तक ये चले जाते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया था रुडोल्फ विर्को ने, यह बताया था कि जो सभी सेल्स होती है वो पहले से प्रेजेंट सेल से ही बनती है।
अब सेल थ्योरी की जो एनसीईआरटी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1838 की बात है। जो मैथियस चिल्ड्रन था एक जर्मन बोटनिस्ट था। मैथियस चिल्ड्रन कौन था? एक जर्मन बोटनिस्ट था। examined a large number of plants and observed or plant are composed of different kind of cells which form the tissue of plant। हमने आपको बताया था उसने बहुत सारे ट्रीज के ऊपर क्या किया था? स्टडी की थी। एग्जामाइन मीन्स बहुत सारे ट्रीज के ऊपर उसने क्या की थी? स्टडी की थी। और बोल सकते हैं उसने क्या किया था? उस पर रिसर्च की थी। स्टडी बोल सकते हो, रिसर्च बोल सकते हो आप, रिसर्च की थी उसने। और क्या पता लगाया था कि जो सभी सेल्स होती, जो सभी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। और ये सेल क्या बनाती है मिलकर? टिश्यू। सेल क्या मिलकर बनाती है? टिश्यू ऑफ द प्लांट। अबाउट द सेम टाइम, उसी समय की बात है, 1838 में कर रहे थे काम। और दूसरी तरफ थियोडोर डी सवान जो होते हैं 1839 में स्टडी कर रहे थे। अब ये बात है 1839 की, 1839 की बात है। इस समय उनमें 1838 या 1839 कौन थे? स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी की थी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पे। और इन्होंने क्या पता लगाया था? रिपोर्टेड दैट, हमने आपको बताया था कि जो एनिमल्स के अंदर, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता लगाया था। रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज कॉल्ड नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इन्होंने पता लगाया था कि जो सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। ही आल्सो कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन हिज स्टडीज प्लांट टिश्यूज, इन्होंने प्लांट टिश्यू के ऊपर भी स्टडी की थी। और क्या पता लगाया था? सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल्स। सेल वॉल क्या है? केवल प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट में होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। हमने आपको बताया था सेल वॉल क्या होती है। उस डायग्राम, अभी जो हमने आपको शुरू में ही डायग्राम जो दिखाया था उसमें हमने आपको बताया था सेल वॉल क्या होती है। सबसे सेल की जो आउटर लेयर होती है सबसे बाहर की, उसे सेल वॉल बोलते हैं। प्रोटेक्टिव यह होती है सेल वॉल, सबसे आउटर लेयर होती है। अभी इतना याद रखिए बस। और जो सेल वॉल होती है, आप यहां पर मिस्टेक करोगे, ये स्टार पॉइंट आप मार्क कर लीजिए। आप सेल वॉल को क्या टिक करके आओगे? सिल्डन टिक करके आओगे, क्योंकि आपको लगता है कि जो सेल वॉल है प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। और प्लांट पर काम किया किसने? सिल्डन ने। तो आंसर सिल्डन, बट ऐसा नहीं है। इस पर आपको स्पेसिफिक रूप से याद रखना है कि सेल वॉल के बारे में भी किसने बताया था? स्वान ने ही बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट, इसने क्या हाइपोथेसिस प्रपोज की थी? एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये हाइपोथेसिस भी आपको याद रखनी है। ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? स्वान ने ही दी थी कि सभी एनिमल्स सेल के मिलकर बने होते हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर ये बने होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल में कई बार डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद आए हमारे सिल्डन एंड स्वान ने क्या थी? अब आई हमारी फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। सिल्डन एंड स्वान, अब दोनों क्या हो गए थे? हमने आपको पढ़ाया था दोनों का मिलन होता है, दोनों पास पास आ जाते हैं। मींस अलग अलग कंट्री से एक जगह आ जाते हैं, जैसे भी होता है। सिल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, दोनों मिलकर सेल थ्योरी को देते हैं। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल्स वर फॉर्म। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, इन्होंने ये बताया था। बट ये नहीं बता पाए थे कि एक सेल से न्यू सेल कैसे बनती है। यही बात लिखी है यहां पे। इसके बाद आए इनके चचा रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को 1855 की यह बात है। इन्होंने बताया फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड इनटू न्यू सेल्स आर फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो सभी न्यू सेल्स होती है वो पहले से ही प्रेजेंट सेल से बनती है। और स्टेटमेंट को बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस सिल्डन एंड स्वान गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है फाइनल शेप किसने दी थी? तो फाइनल शेप दी थी वो किसने दी थी? फाइनल शेप ये दी थी रुडोल्फ विर्को ने, याद रखना है। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे,
जो सेल इन्होंने इसे चेंज कर दिया था, जो शिल्डन एंड स्वान ने दी थी, और फाइनल शेप अपने आप इन्होंने रोडोल्फ विर्को ने दी थी। इन्होंने बताया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल्स थे, इन्होंने अपने आप से इसमें एक लाइन और ऐड कर दी थी। वो लाइन थी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये लाइन इसने ऐड कर दी थी, 1855 की बात है। तो हमारा सेल थ्योरी वाला पोर्शन होता है अब कंप्लीट। अब आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे 25 क्वेश्चन। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 से रिलेटेड आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे डीपीपी के अंदर। सभी एनसीईआरटी बेस होंगे और हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ जो हमने ये लेक्चर लिया है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो पीडीएफ फाइल दे रहे हैं, अब उस पीडीएफ फाइल्स को आप कम से कम 2 बार रिवाइज करो। कम से कम 2 बार रिवाइज करो। अब इसके बाद 2 बार रिवाइज करने के बाद क्या करना है आपको, जो हम आपको देंगे डीपीपी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 से रिलेटेड होगी वो। अब उस डीपीपी के अंदर 25 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे हम ओवरव्यू ऑफ सेल्स के बारे में। तो थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।